गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। वन डे कैंडल लगी है, एक दिन की मोमेंट हर कैंडल में दिख रहे हैं। अभी निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर ऊपर तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एक दिन में ही निफ्टी वहाँ पे अपने हाई पे था और एक दिन में ही वो 23,200 से लेकर 21,000 21,000 के करीब आया था एक दिन में ही, और 2 दिन में फिर से रिटर्न गया। ऐसी मोमेंट्स बीच बीच में होती रहती है। एक ही दिन में इतने डाउन जाके 2 दिन में फिर से अप, तो यहाँ पर ऑप्शन में बहुत प्रॉफिट निकलता है। तो जब भी निफ्टी अपने हाई पर होता है तो छोटे छोटे कॉल और पुट का हेजिंग करके रखना चाहिए। और अगर किसी दिन ऐसी मूव आ रही है तो उस छोटे पैसे का बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा एक बात ध्यान में रखना है, निफ्टी के कॉल और पुट में जो छोटे छोटे साइज के होते हैं जिसमें पैसा लगाकर हम छोड़ सकते हैं, तो वहाँ पे एक लॉट निफ्टी का और कॉल और एक पुट एट द मनी बहुत छोटे पैसे लगा के छोड़ दे और उसको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है तभी बुक करना। तो एकदम से छोटे प्रॉफिट पे उस पर निकलना नहीं, उसको ऐसे छोड़ते ही जाना। तो कभी कभी आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप समझो 200 रुपये वहाँ पे लगा रहे हो कॉल में, 200 पुट में 400-500 रुपये जा रहे, तो वो 400-500 रुपये दूसरे ट्रेड करके निकालते जाना। लेकिन ऐसे करने से बड़े बड़े प्रॉफिट जो हैं वो मिस नहीं होंगे। ऐसे एक दिन में इतनी इतनी बड़ी मोमेंट होती है, और कभी कभी एक दिन में नहीं हुई तो 2-3 दिन में हो जाती है, तो वो तो भी प्रॉफिट कलेक्ट हो जाएगा आपका। और निफ्टी में मोमेंट तभी काम की होती है जब आप एट द मनी लेते हो और वो दूर भाग रहा है। ठीक है, और बाइंग में और एक बात, टाइम जितना कम होता है, बोले तो कम टाइम में जितनी मोमेंट होती है उतना पैसा ज़्यादा बनता है। इसलिए ऐसे दिन ही जो होते हैं ना, वो कम समय में एक ही दिन में बहुत बड़ी मूवमेंट करते हैं, उसी दिन आपका पैसा बहुत बड़ा बनता है। तो ऑप्शन में काम करने वालों को 2 लॉट हमेशा छोटे वाले बाय करके छोड़ते जाना पड़ेगा जब ट्रेड अपने हाई पर हो, नया हाई बनाता है तब। तो ये प्रैक्टिस से आप हमेशा अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। छोटे पैसे का बड़ा बनाना, उसमें आपको एक प्रैक्टिस से एक्सपर्ट बन जाओगे। आप महारत हासिल करना बोलते हैं, महारत हासिल कर लोगे। तो फिर आपको सचमुच
वो स्ट्रेटेजी बहुत लाभदायक होगी। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। अभी मैं इसको एक बार वीकली कैंडल में भी दिखाता हूँ। देखिए ये वो कैंडल है जो बहुत नीचे तक गई, दिख रहा है आपको, और वो पतली सी लाइन जो रेड में है जो ऊपर से एकदम नीचे गई, और फिर वो पतली क्यों हो गई, वापस ऊपर गया ना वहाँ तक, इसलिए। तो उस कैंडल की जो वीक है ना, वो पतली लाइन वीक, वही इतनी बड़ी हो गई क्योंकि वो जहाँ तक नीचे गया वहाँ तक ऊपर भी गया, जहाँ से निकला वहाँ से ऊपर गया। तो कैंडल स्टिक का स्टडी कीजिए, आपको वो बहुत ज़रूरी है। जापानी कैंडल स्टिक्स में बहुत स्टडी छुपा है ट्रेड का, जो ओपन क्लोज हाई और लो, ये जो होता है ना ओपन हाई क्लोज और लो, इसकी वजह से वो इसको कैलकुलेट करके वो कैंडल बनती है, लेकिन उसका शेप हमको बहुत कुछ बता देता है और उसके ऊपर फिर कैंडल स्टिक पैटर्न्स बनते हैं। उस पर बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट उसका स्टडी करके निकालते हैं लोग। तो आप ऐसा देखिए, अभी भी एक हाई पर है ट्रेड, तो ऐसे वक्त ऐसा काम करके रख सकते हैं, और ऐसे वक्त क्या करते ही जाना है आपको, एक छोटा छोटा, जैसे आप रोज़ समझो 5,000 प्रॉफिट निकाल रहे, तो उसमें से 500 रुपये इस तरीके से लगाते हुए आपको रखना पड़ेगा, जो 2-4 दिन होल्ड करके, ज़्यादा उसको होल्ड भी नहीं करना ना, आपको पता है कि उसी दिन मोमेंट आएगी, 1 या 2 दिन में तो पैसे बनेंगे। तो 1-2 दिन में जो मोमेंट मिलती है उसको उठाकर निकलते जाइए आप। उसमें आप जीरो की रिस्क पे भी उसको छोड़ सकते हैं, छोटा पैसा बनता है तो मोटा प्रॉफिट, नहीं तो ज़ीरो, इस तरीके से। ठीक है, ऑप्शन का काम ही पूरा वैसा है, ऑप्शन का रिस्क पूरा ज़ीरो का ही होता है, उसी रिस्क को लेकर काम करना पड़ता है। ठीक है, बाइंग में, सेलिंग में भी बहुत बड़ा रिस्क होता है। सेलिंग में रिस्क नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, सेलिंग में भी बहुत बड़ा रिस्क होता है, बाइंग से भी ज़्यादा। तो डियर फ्रेंड्स, आप अभी समझ गए होंगे कि कंसिस्टेंटली करते रहना, रोज़ रोज़ करते रहना, मनी मैनेजमेंट ठीक से करते रहना, यही तो व्यापार है। तो व्यापार के तरीके से करना पड़ता। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो को अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं, हम तो सीखते रहेंगे, अभी बहुत कुछ सीखना है। थैंक यू वेरी मच, बाय, हैव अ ग्रेट डे।